नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। डीआरडीओ ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाया है। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक यानी कि B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से स्वचालित था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देशों की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग के लिए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडरकैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह स्वायत्ता विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भारत का भविष्य है ये ड्रोन। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि यूएवी एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग बढ़ गया है। यूएई के बीते साल में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हुए नॉर्वे कराबार के संघर्ष में दौरान पहचान मिल गई थी, जिसमें युद्ध के दौरान मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक अब तक आतंकियों की भी पहुंच में बनाई जा रही है। ये इनसे हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आपने पाकिस्तान में भेजे गए ड्रोन और उनके हमलों के बारे में सुना होगा और पढ़ा तो होगा ही। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया है। देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं। चित्रदुर्ग में किया गया परीक्षण इसी प्रयास में एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि ये भारतीय सेना 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने में लगेगा, आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। पूर्व स्वचालित विमान की सफलतापूर्वक उड़ान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने शुक्रवार को पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग और विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अपने पूर्ण स्वचालित विमान की सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की। डीआरडीओ के अधिकारी ने कहा है कि मानव रहित विमान ने सटीकता से साथ उड़ान भरी और फिर सुगम तरीके से जमीन पर उतर आया। बयान के मुताबिक यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है और यह सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बयान में कहा गया है कि इस मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ED बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। जानकारी के मुताबिक यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडरकैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और वैमानिकी प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित है। राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी है। इसमें राजनाथ सिंह के हवाले से कहा गया है कि यह मानव रहित विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मित्रों, जब मैं भारत के अर्थव्यवस्था की वाइब्रेंसी का जिक्र यहाँ कर रहा था तो मेरे दिमाग में इस देश का मौजूदा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी बात चल रही थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम से मैं समझता हूँ देश का हर नौजवान इस समय अच्छी तरह परिचित है। जिस समय हमारी 2014 में गवर्नमेंट बनी थी उस समय हमारे देश में मैक्सिमम 400 to 500 स्टार्टअप्स थे। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, यदि 2014 में 400-500 स्टार्टअप्स थे तो आज सारे देश भर में मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और इन्हीं स्टार्टअप में से इस समय हमारे यहां 100 यूनिकॉर्न्स हैं। एक यूनिकॉर्न जो होता है वह अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का होता है, लगभग 7,500, 8,000, 7,500 करोड़ रुपए का होता है। इन्हीं स्टार्टअप्स में से 100 ऐसे हमारे यूनिकॉर्न उभरकर सामने आए हैं। यह सबूत है आज हमारा देश पहले की अपेक्षा कोई भी व्यवसाय या उद्योग शुरू यदि करना चाहता है तो यह पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया है।
2014 में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा भारत 147वें माने 147 इस पायदान पर खड़ा था, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा भारत 63वें यानी 63rd पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। यह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ही यह संभव हो पाया है। और हमारी गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ इस बात पर भी फोकस किया है कि ईज ऑफ लिविंग यह भी लोगों की बढ़नी चाहिए, और इसके अंतर्गत हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की पर भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पड़ोसी मुल्क ड्रोन के मामले में भारत से आगे। भारत ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान से 1 दशक और चीन से काफी पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसलिए भारत ने रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक बनाया है। पिछले साल इसकी तस्वीर सामने आई थी। इससे भारतीय सेना मजबूत होगी और 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने लगेगी। आतंकियों के ठिकाने पर भी हमला करने में सक्षम हो जाएगा ये ड्रोन। कैसे घातक होगा यूसीएवी? डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। यह 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है। विंगस्पैन को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है। विंगस्पैन 5 मीटर है। इतना ही नहीं, यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया था कि इन 107 कुल पुर्जों को दिसंबर में 2022 से लेकर दिसंबर 2028 के बीच में देश में ही बनाया जाएगा और इनके आयात और उपरोक्त तिथियों के बाद बंद कर दिया जाएगा। इनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले 22 कल पुर्जे, संचार उपकरण, रडार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, आर्म्ड वाहन में इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम, T-90 टैंकों के पुर्जे आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों द्वारा किया जाएगा। इनके डिजाइन एवं विकास में निजी कंपनियों की भी मदद ली जा सकती है, जिससे भारत उद्योग में समक्ष रक्षा निर्माण के क्षेत्र में कई संभावनाएं उत्पन्न होगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।